ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिक। Young's modulus will be covered up today as well. यस, हाँ, इसका यंग्स मॉडुलस ही करेक्ट। हाँ, ठीक है गाइस। तो इसमें लिखना है इलास्टिसिटी में, हाँ, फर्स्ट इसमें जो है the tendency of a body to regain tendency of a body to regain its original shape and size the tendency of a body to regain its original shape and size after the withdrawal of external forces the tendency of a body to regain its original shape and size after the withdrawal of external forces is called elasticity. So will you repeat it again? The tendency of body to regain its original shape and size after the withdrawal of external forces. Sir, do we have to make a new notebook for this? नहीं, मतलब फ्लूइड्स में आगे कंटिन्यू, इसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हो। Actually, they are in the same chapter, right, sir? But they are just पहले तो differentiated in the booklet. करेक्ट। They are in the same chapter. After the withdrawal of इसी में डिफरेंट चैप्टर है, कोई बात नहीं। अब जैसे बुकलेट में गाइस, हाँ, पेज 53, बुकलेट पेज 53 में दो ग्राफ्स है गाइस। हाँ, वाला ग्राफ कॉपी करना है। पेज 53 में इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर, जो आपने डेफिनेशन बोली थी उसमें आपने रीजन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज के लिए क्या बोला था, एक बार रिपीट कर सकते हो? The tendency of a body to regain its original shape and size after the withdrawal of external forces is called elasticity. सर वो दोनों ग्राफ बनाया है ना? यस, हाँ, ऊपर वाला पोटेंशियल एनर्जी का है, फोर्थ वाला पेज 53 में। Sir, the theory we don't have to copy. ठीक है, थ्योरी भी कॉपी कर लो, चलो गाइस, विद थ्योरी। ओके, ठीक है, विद थ्योरी कॉपी कर लो। Sorry, sir, can you repeat what you just said? इसका ना पेज 53 में थ्योरी के साथ कॉपी करना है। थ्योरी में भी जो लिखा है ना वहां पर, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विद थ्योरी एंड टू ग्राफ। हाँ, ओके सर, तो वो पूरा सब हेडिंग के नीचे जो भी लिखा है एंड द ग्राफ दैट वी हैव टू राइट, राइट? यस। ओके, थैंक यू।
Elasticity is defined for only a solid body, right? Yes, 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 correct. हाँ, मतलब ये वाला जो है टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्योंकि बाकी का शेप्स तो जो है, तो यू मीन टू से कि मॉडुलस, दूसरे मॉडुलस का यंग्स मॉडुलस तो ठीक है, इसके लिए आ जाएगा, लेकिन बाकी मॉडुलस जो है लिक्विड्स फ्लूइड्स पे भी आ जाते हैं, बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, यस। Shear's modulus as well, right, sir? देयर इज शेयर मॉडुलस, आगे करेंगे बाद में, थर्ड वन पर। सर अभी का सिर्फ ग्राफ्स नोट करने थे ना? यस, अभी सिर्फ ग्राफ वाला कॉपी करना है। सर आपने बोला था कि सर थियरी कॉपी नहीं करना था। थ्योरी भी करना है, थ्योरी भी करना है, सर yes। थ्योरी में कितना पूरा थ्योरी करना है कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट? एक मिनट देखो, थ्योरी में ना, थ्योरी में ये वाला पूरा जो नहीं, देखो इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, उसमें पूरे सभी कॉपी कर लो ना, आई गेस 5-6 लाइन, 6-7 लाइन होगी। हाँ, तो ऑब्जर्व जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का जो ग्राफ है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, फिर करस्पॉन्डिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज R equal to R naught, तो गाइस इस ग्राफ से हाउ विल यू एक्सप्लेन इलास्टिसिटी का? ये तो हुआ इक्विलिब्रियम सेपरेशन, फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन से इस साइड इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ा रहे हो और यहाँ पर सेपरेशन कम कर रहे हो। बढ़ाना मतलब यहाँ पर यू आर एक्सटेंडिंग अ बॉडी, स्ट्रेचिंग अ बॉडी, और सेपरेशन आप कम कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के बीच तरफ, यू आर कंप्रेसिंग। गाइस इससे कैसे करेंगे एक्सप्लेन? Seanch, how will you explain? No idea, sir. Sir, हाँ, so like I may be wrong also, but can we say like this that when we are stretching or extending an object, in that object, then attractive forces will dominate, due to which force comes out to be negative. And we are compressing an object, then body, in order to in order to come to its original position, then it will try to repulse, and then the force will be positive. करेक्ट। देखो, हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट। देखो यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स 0 है भाई ना, फोर्स। फिर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम कर दिया, मतलब उसको कंप्रेस, बॉडी को कंप्रेस किया। बॉडी को कंप्रेस करेंगे तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कैसा डेवलप हुआ है, ये रीडिंग ग्राफ में रीडिंग कैसा आएगा? पॉजिटिव वाला आएगा। पॉजिटिव मींस रिपल्सिव फोर्सेस,
अगर बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया है, यहाँ पर फोर्स का रीडिंग देखते हैं, तो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव फोर्सेस मींस अट्रैक्टिव, दैट मींस आपने सेपरेशन बढ़ाया तो क्या आ रहा है उसमें, सेपरेशन बढ़ाया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, पास आने की टेंडेंसी रख रहे हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस, ये रीस्टोरिंग फोर्सेस कैसे हो गए, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोलते हैं हम ऐसे? वो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो अट्रैक्टिव में बोलते हैं और पॉजिटिव इज रिपल्सिव। तो Okay. जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे था इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अब मान लो इस साइड देखते हैं, तो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ाया तो अब जो है मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स देख रहे हैं, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जो है कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस पोजीशन पे जीरो फोर्स, नो नेट फोर्स। तो जैसे ही आपने उसको बढ़ाया पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया मतलब जो है, सॉरी इधर आ गया, इस साइड कैसा है, बढ़ाने पे डिस्टेंस बढ़ाने पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर कि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो तो अट्रैक्टिव हो रहा है, मतलब वो वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आने की टेंडेंसी रखता है। जय, इज इट ओके? सर यहाँ Yes, sir. सर यहाँ हाँ, तो हाँ। ग्राफ से बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिव नेगेटिव है, पर जनरल केस में हम लोग ये कैसे प्रूव करते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव क्यों होता है? हाँ सर। नहीं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ये सब कन्वेंशन हम जब निकालते हैं, डी यू इज माइनस, इसमें ही नेगेटिव साइन उसी में लेते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त ही जो है, सी ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या आ जाता है, एफ माइनस ना, अच्छा ओके तो माइनस जो है आप अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए यूज करते हैं। ओके। Sir, I'm having a doubt. हाँ, Sir, how did we conclude that the value of R, where we are having a minima of the U curve, will be a root of the F curve? will be a root of Equilibrium, right? वो ये वाला, अरे यू के मिनिमम अरे का इक्विलिब्रियम पे वो इक्वल होता है ना दोनों फोर्सेस। तो मिनिमम उससे स्टेबल स्टेट में होगा ना तब। ये जो है आपका ये स्लोप से निकालेंगे ना, इसका स्लोप से। Yes, sir. Sorry, sir. स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं ना, तो हाँ सर, ओके ओके, कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो कोई फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा। स्टेबल मतलब रीस्टोरिंग। सो ठीक है, अब जो आप अपना आई विल इरेज दिस का। तो पहला इसमें जो है हुक्स लॉ, so as per the Hooke's law, stress is proportional to strain। स्ट्रेस डिस्कस करेंगे गाइस, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन। So stress by strain is a constant. So this constant, this proportionality constant, is called modulus of elasticity. सब कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन है ना। Constant into strain. And this proportionality constant is called as modulus of elasticity. What is stress and strain exactly? Yes, हाँ, stress and strain अभी डिस्कस करते हैं एक हाँ। Sir, Yes, हाँ, so are we doing a new chapter, sir? ये हाँ मतलब उसी का ही है बेसिकली। सब पार्ट ऑफ इट। पहला हमने फ्लूइड्स डिस्कस किया, अब फ्लूइड्स के बाद उसी का कंटिन्यूएशन, लेकिन एचसीवी में डिफरेंट चैप्टर है। Yes. सर ये सब लॉन्जिट्यूडिनल्स के लिए है ना, लॉन्जिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट्स के लिए।
ये वाला, हाँ, ये तो जस्ट नेट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। अब अलग अलग हम पहले यंग्स 3 मॉडुलस हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। 3 मॉडुलस, यंग्स, बल्क एंड शियर मॉडुलस, तो वो डिस्कस करते जाते हैं, उसमें ही हम डिफाइन करते जाएंगे। पॉइजन्स रेशियो, यस, पॉइजन्स रेशियो भी आगे आएगा, करेक्ट, सॉलिड्स में ही आएगा, यस, पॉइजन्स रेशियो आल्सो डिस्कस। ठीक है गाइस, यू लाइव ग्रेड्स दिस वन इज बढ़िया टॉपिक। आयुष इसका स्क्रीनशॉट ले हो गया था ना, राइट? Oh, wait sir, ले रहा हूँ, wait sir. फन। So this is not Young's modulus, right? Like this is just modulus. दिस इज जस्ट मॉडुलस। अब जो है यंग्स मॉडुलस वाला डिफाइन करते हैं हम। Sir noted and they taken screenshot as well. ओके, ठीक है। अब इसमें जो है, तो सपोज यू टेक एनी इलास्टिक मटेरियल, अब यंग्स मॉडुलस के लिए, तो गाइस ये आप टेकन, सपोज ये ऐसा एक फिक्स किया यहाँ पर एक इलास्टिक मटेरियल, और उसमें इस साइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर, F external, this is the external force, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, अब ये अगर स्ट्रेच हो रहा है तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ रहा है तो फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, मतलब जो है क्या होगा, इसमें जो है रीस्टोरिंग फोर्सेस, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्सेस साइड, रीस्टोरिंग फोर्सेस, रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। अब यू हैव केप्ट दिस इन इक्विलिब्रियम में आपने रखा हुआ है, सो तो क्या हो जाएगा, एफ रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्सेस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। हाँ, इक्विलिब्रियम में आपने इसको खींच के रखा हुआ है ऐसा। अब लेकिन इसमें जो है स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको अलोंग द लेंथ, longitudinal stress, क्या इसमें you are causing tension inside, tensile stress, ठीक है, this all things same is defined as this restoring force, you are restoring force, although ये equal है लेकिन फिर भी definition में ऐसा है, restoring force। सर वो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ना, अब एफ हाँ, रिस्टोरिंग इक्वल टू, हाँ वो आगे अपन ग्राफ में भी डिस्कस करेंगे कि क्या फिर आगे ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स होता है तो क्या होता है। जैसे कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा खींच रहे हैं तो ठीक है, बहुत ज्यादा में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो आगे का डिस्कशन रहेगा। सर मतलब परमानेंट, अगर परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर हम एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू एफ एक्सटर्नल ले सकते हैं, राइट? यस यस यस। तो लेकिन हाँ, जैसे अंकर बोला, आगे पे डिस्कस करते जाते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, ओके सर, स्ट्रेस स्ट्रेन लोडिंग कर्व डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें पूरा करेंगे। अभी जो है ओके, विद इन इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं, चलो विद इन, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे, विद इन इलास्टिक लिमिट, आई विल ऐड दैट सिंबल। तो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So stress, this normal stress is defined as restoring force divided by area of cross section. The restoring force is generated inside the body, right? Restoring force is generated inside the body in the molecules, yes. Like the spring, no? Like spring, yes. Huh? So this is in general, right? Like not applicable only for the some related to Young's modulus, right? ये वाला तो हमने, हाँ ये वाला हमने अभी जो लिखा है, ये वाला ना ऐसा सेटअप ले लिया, तो ये सेटअप जो है यंग्स मॉडुलस के लिए कर रहे हैं अभी। हाँ, यंग्स मॉडुलस का है। सो बट पहले हम सारे टाइप के स्ट्रेस नहीं पढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे मॉड्यूलस एनकाउंटर कर रहे हैं उसमें जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड है वो पढ़ रहे हैं, ऐसा कर। हाँ, वैसे वो वाला कर लेते हैं, फिर अलग, हाँ जैसे जैसे मॉडुलस, हर मॉडुलस के लिए करस्पॉन्डिंग, फिर उसके बाद करते हैं। फाइन सर। बेसिकली हाँ, यू वांट टू से कि मुझे पहले डिफाइन कर देना चाहिए था,
So stress is restoring force by area. Restoring force by area, stress, and ठीक है strain. ओके जयशंकर, हाँ ये ठीक है, मैं एक छोटा सा डिफाइन करता हूँ फिर उसके बाद अच्छे से बताता हूँ. Strain is defined as that. फोर्स बाय एरिया डेफिनेशन है ना स्ट्रेस का, Yes, रिस्टोरिंग sir, फोर्स restoring बाय. force. ओके सर. और strain, change in dimension by. These both are general definitions, right? Not any special kind of stress and strain. Yes, हाँ ये general definitions होता है. Yes. ठीक है. सर थोड़ा एक सिली डाउट था. सर जैसे हमारे नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल, टेंसाइल ये जितने भी हैं, तो इन सब का हमेशा ही लाइक ये सेम फॉर्मूला रहेगा या फिर इन्हें अलग सब में अलग तरह से डील करना है? बस तीन ही हैं, तो तीन अकॉर्डिंगली टू द एक्सपेरिमेंट. दिस एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, तो एक्सपेरिमेंट्स जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंगली है, और दिस उतना ये नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं. ओके सर, ठीक है. हाँ, एज पर द एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. गॉट इट सर. तो स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ में जो है ये इंक्रीज आया है, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन, longitudinal strain, the tensile strain. यहाँ पर तो यहाँ चेंज क्या हो इन जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन जो है ओरिजिनल लेंथ या नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ इज से x by l, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द मॉलिक्यूल्स है f by a. अब इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो सर आप एक बार बता सकते हैं एफ रिस्टोरिंग को एफ एक्सटर्नल से क्यों इक्वेट किया? तो जैसे हमारे पास क्या था, ये इलास्टिक कॉर्ड है. मतलब सर बॉडी तब इक्विलिब्रियम पे है क्या जब वो एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हो चुकी है? यस, स्ट्रेच होने के बाद हमने उसको वहां पर इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखा है. अच्छा, ओ समझा. सर मैं तो ये नहीं समझ रहा कि नॉर्मल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा क्या. नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या नहीं, सेम ना. और नॉर्मल इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडिनल भी अलोंग द लेंथ ही हो गया ऐसा. अच्छा, ओके. तो गाइस इसमें जो है क्या क्या है, देखो ये इलास्टिसिटी वाला एक टॉपिक है, इलास्टिसिटी. फिर उसके बाद जो है इसी में ही गाइस, हाँ, सरफेस टेंशन भी आएगा और विस्कोसिटी भी आएगा. हाँ, तो ये तीन टॉपिक्स हैं. शायद दूसरे बैचेस में शायद सर ने शायद विस्कोसिटी वगैरह स्टार्ट किया हुआ है, या किसी बैच में इलास्टिसिटी. तो डोंट वरी, सबका मतलब हर टीचर का अलग अलग है. तो लेकिन मैं एचसी वर्मा के अकॉर्डिंगली, पहले इलास्टिसिटी है तो पहले वो कर रहे हैं, उसी ऑर्डर में अपन करते जा रहे हैं. हाँ, लेकिन वो एक साथ पूरा तो कवर हो ही जाएगा ना. सर कैपिलरी वाले प्रॉब्लम्स भी इसी में आएंगे ना? कैपिलरी वाला यस, हाँ, सरफेस टेंशन यस, हाँ. Sir, actually, capillary and surface tension are a part of liquid, right? वो लिक्विड में आएगा यस. हाँ, लेकिन एचसी में अलग इस ऑर्डर में दिया है, तो इस ऑर्डर में कर देते हैं. This is a big chapter, right, in comparison to fluid mechanics. हाँ, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इलास्टिसिटी भी है, फिर उसके बाद सरफेस टेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर विस्कोसिटी यस. हाँ, चलो गाइस, आई विल इरेज दिस वन. आयुष हो गया था ना ये वाला? हाँ हाँ सर, नोट कर लिया. स्क्रीनशॉट आल्सो यू हैव टेकन. Sir, so what's the difference between stress and pressure? प्रेशर तो ठीक है, प्रेशर तो फ्लूइड का हो गया है ना, और यहाँ पर स्ट्रेस इसके लिए ले रहे हैं यहाँ पर.
सॉलिड के लिए, ऐसा मटेरियल के अंदर। सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर कोई भी फोर्स कर सकता है, बट जब हम स्ट्रेस की बात करें तो वो उस बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स ही कर सकता है। करेक्ट, हाँ, बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स मॉलिक्यूल्स का, यस, हाँ। सर पर वो तो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया ना। हाँ, मतलब आगे जब आएगा वो उसमें अलग भी मतलब अलग, मतलब जब बहुत हाई फोर्स लोडिंग में जो है मतलब जब उसमें अनइक्वल भी आता है, लेकिन वो डिस्कस करेंगे ना आगे। हाँ नहीं सर, मैं ये एग्जांपल के लिए बोल रहा था, मतलब अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाए तो। ओके ओके ओके, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ जगह जो है अलग भी आता है, इसलिए ठीक है, ऐसा ठीक है। नॉमिनल स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेन, ठीक है, इस यहाँ पर जो है कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। And this is a elastic property of material. Elastic property of material है। तो जैसे प्रॉपर्टी मींस जैसे कि मान लो छोटा वायर है, बड़ा वायर है, प्रॉपर्टी है, मतलब क्या हो जाएगा उसके साइज के डिपेंडेंट। जैसे आयरन का एक ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक हो या स्फीयर हो, उसकी डेंसिटी, मास, जो इनर्शिया, मास वॉल्यूम प्रॉपर्टी, डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम, वो एक कांस्टेंट रहेगी। तो वैसे ही जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक पर्टिकुलर मटेरियल का जो एक वैल्यू गिवन रहता है, ऐसा कांस्टेंट। अब जो है इसमें क्या जाएगा, एफ बाई ए, दिस इज चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, दिस वाई, तो एफ इज इक्वल टू एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई एक्स बाई एल, तो एफ इज इक्वल टू वाई ए बाई एल टू एक्स। इसको इस फॉर्म में याद रख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज वाई ए बाई एल। और x इज दी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो भी है अकॉर्डिंगली। Sir, यस, हाँ, sir, F is external force, right? F इज दी, यहाँ पर जो है इस केस में हमने क्या बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल है, तो लेकिन यहाँ डेफिनेशन में दिस इज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, बट अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर जो है विद इन इलास्टिक लिमिट भी ऐड कर लो। चलो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, या मतलब जो है मतलब फोर्सेस आर नॉट टू हाई। इसको अभी ये वाला नहीं समझना है, ऐसा बोलो कि फोर्सेस बहुत ज्यादा नहीं है। क्या होता है कभी कभी मटेरियल, जैसे मटेरियल को बहुत ज्यादा खींच दिए तो क्या हो जाता है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, है ना, फोर्सेस उतने हाई नहीं। Okay, sir. सर, हेलो सर। यस, हम प्लीज सर। सर हम लोग जब थर्मल एक्सपेंशन में वो एक साइड से बॉडी कनेक्ट रॉड कनेक्टेड रहता था तो दूसरे साइड पे कनेक्ट करके उसको एक्सपांड या कंप्रेस करते थे, तो वो वाला रिस्टोरिंग फोर्स टेंसाइल था कि लॉन्गिट्यूडनल था? नहीं, हाँ, अब ये बताओ, जैसे एक साइड आपने वॉल रखा, वॉल के भी, जैसे हाँ सपोज हमारे रूम है, हमने जो है वॉल्स के बीच में एक रॉड को फंसा दिया। अब नाउ यू टेल कि रॉड को अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइट? यस सर। जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया, लेकिन वॉल्स क्या कर रहे हैं, रॉड को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना, हाँ सर। क्योंकि उसका आपने क्या किया है, नेचुरल लेंथ चेंज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका नेचुरल लेंथ जो है, बिकॉज नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट? यस सर। तो अब उसका नेचुरल लेंथ बढ़ गया, लेकिन आपने उसको दबा के जो है उस कम लेंथ पे रखा हुआ है, मतलब उसमें कैसा हो गया, कंप्रेशन है। हाँ सर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो एक्सपांड। It will try to expand, but you are not allowing it to expand. So its natural length has decreased, and तो you have सर वो जो kept it compressed. तो उसमें compression आ गया, right? हाँ तो सर वो जो वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करता है वो टेंसाइल का
रिजल्ट है या लॉन्गिट्यूडनल है वो? ना ना, टेंसाइल मतलब खींचना, जिसकी जो क्या करना चाहता है, एक्सटेंड कराना चाहता है। कंप्रेसिव मतलब जो उसको दबाना चाहता है ना, कंप्रेस करके उसको दबाना चाहता है। तो यहाँ पर दीवारें क्या कर रही हैं, उस रॉड को कंप्रेस कर रही हैं। यस सर, समझा, थैंक यू सर। Sir, for this chapter also we'll do like fluids, like each person will like prepare one exercise and send the solution. एक बार प्लीज टेल अगेन, क्या 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 बोल रहे हो? solutions का हाँ solutions का like fluids जैसा ही करेंगे. अरे हाँ हाँ हाँ, इसका भी हाँ ठीक है, इसका भी अपन एक ऐसे कोई कर लेते हैं। ओके गाइस, ये वाला ट्राई करो जल्दी। एक्सरसाइज 1 का पहला जो है, फिफ्थ वाला जल्दी जल्दी करके बताओ। सर ये यंग मॉड्यूलस भी क्या एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है क्या? मतलब यस, इसका एक्सपेरिमेंट अपन डिस्कस करेंगे। एंड दिस यंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सॉल्स एक्सपेरिमेंट। वो डिस्कस करना है अपन को। फिर अच्छा उसका पूरा ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ उसका एक पार्ट, जहाँ पर फोर्सेस कम है, बहुत ज्यादा खींच नहीं रहे हैं और इलास्टिक बिहेवियर है, वो डिस्कस कर रहे हैं। सर वो विस्कोसिटी में डिस्कस होगा ना? हाँ हाँ, इसी में आगे डिस्कस करते जाएंगे ना, इसी में। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ चैप्टर। फिफ्थ आया गाइस, फिफ्थ के बाद जो है, सर एक चीज पूछनी थी, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब हमें ऐसे अज्यूम करना है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अप्रिशिएबली चेंज नहीं हो रहा, राइट? यस यस यस, क्रॉस सेक्शन एरिया गाइस। हाँ, यहाँ पर गाइस अपन ये मान रहे हैं कि जैसे आप खींच दोगे तो बहुत ज्यादा खींचोगे तो ये वैसा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट चेंज दैट मच। यस, तो स्टूडेंट्स टेस्ट का फिर मतलब क्या हुआ कल? और It कुछ is there प्रॉब्लम today, हुआ 6 to 11. आज है वापस रखा। आज से आगे। ओके सर पर ब्रेकडाउन हुआ था। ओके ओके, दैट्स व्हाई उतने सारे मैसेजेस थे। हाँ सर। आंसर? यस हाँ, So C है आंसर। हाँ, सी आ रहा है। Yes. Yes sir, see all right. मैच हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट फिर इसका 9th फिफ्थ का आंसर होगा। L0 this is F1 or F2 L. Okay, so F is equal to kx, k equal to ya by L. So we can do by like y is equal to fl by ax, and then we can equate both. Like y will be same. So Yes हाँ, y Sir, actually, but YA is same in this case because area is not changing. this ये तो natural length है L0, तो natural length is also same ना जयशंकर? okay, f by x we can equate. यस सर, वैसा क्या? ऐसे हो जाएगा ना? हाँ सर, Yes, sir.
तो इस 9th आया ना, सर 2 मिनट। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। Sir, the stress remains same throughout the wire. Stress is defined as force से होगा ना, force by Sir, it area. won't be same because the wire has mass, sir. In Newton's laws, when the wire had mass, the tension used to vary. So in this case, also the stress will vary. Yes, जैसे ऐसा सोचो ना, सपोज कोई बंदा लटका हुआ है ना, तो कोई बंदा अगर कहीं लटका हुआ है, कहीं सपोज कहीं रॉड से लटका हुआ है, वर्टिकल प्लेन, तो सबसे ज्यादा पेन कहाँ होगा उसको? हाथ में से। यस, हाँ, फिंगर्स जो है वहां पे होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे जो है, क्योंकि पूरे फिंगर्स को क्या करना है, पूरे बॉडी को संभालना है, राइट? और फिर जो Okay, है sir. 9 का आंसर सी है सर। इसके लिए दर्शन यू आर आस्किंग, इसके लिए ना, इसके लिए के सेम होगा ना। देखो के इज क्या है, वाई ए बाई एल नॉट। वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ए जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल नॉट क्या है उसका नेचुरल लेंथ ना, वो तो सेम ही है, इसलिए के सेम रखा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर लो और एल नॉट की वैल्यू निकालनी है, फिर फाइंड आउट। So can you solve the 9th one? I'm not getting. Yes, Ninth? sir. Yes. नाइन्थ का क्वेश्चन क्या है, पहले बताओ क्वेश्चन में इसमें जो गिवन। Sir, a mass is hanging from a rod which is attached at the top at the roof. ठीक है, एक ये रूप हो गया, और यहाँ पर एक मास इज हैंगिंग। इसका मास का क्या डेटा क्या और W1 Sir, है। the mass का weight W है. Sorry, W1, and the Rod का mass W of the rod is W. Yes, sir. of the rod is Weight, sorry, weight is W, and the length is L. We have to find stress at a height 3L by 4 from its lower end. Sir, and cross section is S. Cross section is S. ओके, तो ये आपका हो जाएगा वही टिपिकल न्यूटन्स लॉ प्रॉब्लम। इस पूरे का W है, L वाले का W है, तो 3L बाई 4 वाले का क्या हो जाएगा? Sir, so this means the stress increases as we go upwards. तो यहाँ पर यस, बिकॉज Rod इस में पार्ट, यस हाँ, इस पार्ट को क्या करना है, पूरे बॉडी का वेट संभालना है। इस वाले यहाँ के जो है इसके नीचे वाला जिसका वेट संभालना है, यहाँ वाले को इसके नीचे वाला, और यहाँ पे देखेंगे तो उसको सिर्फ इसका। Okay, sir. तो ये फोर्स, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स ऐसा आएगा ना, ये अंडरस्टूड ना, जैसे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल्स को अगर एनलार्ज करके देखते हो ऐसा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ के ऐसे हो गए। अब इस पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, पूरे का वेट क्या होगा? W1 प्लस 3/4 W, और ये मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऊपर आ जाएगा या फ्री स्टोरी। तो ये फोर्स हो गया, एंड दिस, तो स्ट्रेस क्या करना है, दिस फोर्स डिवाइड बाय एरिया। So यस हाँ, when you took that 3L by 4 will become 3/4 W. So उसमें did you take the tension to be constant throughout? But then नहीं, देखो इसमें जो है नहीं, आई डिड यूनिटरी मेथड से। भाई देखो, इसका जो है मास m है ना, L लेंथ का मास m है, तो 3/4 लेंथ का मास क्या होगा? 3/4 m। तो इससे करस्पॉन्डिंग वेट क्या हो जाएगा? 3/4 mg। okay, sir. इज दिस करेक्ट ना? 3/4 mg हो गया, और 3/4 mg इज व्हाट? W ना गाइस, ये वाला
Yes, sir. The body is in equilibrium, right? So F is equal to W1 plus 3 by 4 W from Newton's law. Yes, it is in equilibrium. Yes. Ashutosh, you are saying something? You're saying something? The same thing happens for a spring also. That Spring. maximum stress is at the point where it is attached to something. तो यहाँ पर जो है, हाँ मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो रॉड है ना, इस पूरे का क्या है, इट हैज अ मास, इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो अलग अलग सेक्शन पे जो है टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी, राइट? Yes, sir. टेंशन अलग होगा तो So here we are able to conclude the fact that the tension will be highest at the point where it is attached, because the W1 mass is attached rigidly. If it was not attached rigidly or with a string or a spring, sir, then we would have to consider some other point for the maximum tension, right? नहीं, अगर मान लो नहीं, अटैचिंग द मून स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है, बट इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम है तो यहाँ का फोर्स जो है, यहाँ का फोर्स हैज टू बैलेंस एज पर द न्यूटन्स लॉ, दोनों का वेट ना। सर बट मतलब अगर हम सिर्फ W को कंसिडर करेंगे तो मतलब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स तो W1 वाला जो स्ट्रिंग होगा वो भी लगाएगा, राइट? हाँ नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को एक सिस्टम ले लेंगे, फिर पूरे को Okay, सिस्टम sir. ले लेंगे और यहाँ का फोर्स वही मैक्सिमम होगा ना। Yes, sir, got it. Guys, ये वाला 9th one, everybody understood? किसी का प्लीज डाउट, प्लीज आस्क। सर अगर हम लोग कोई रॉड को दोनों तरफ से खींचेंगे तो क्या बोल सकते कि फिर स्ट्रेस सबसे बीच में मैक्सिमम होगा? रॉड को, ओके, नो, 1 minute, देवेश, 1 minute, देवेश, I will get back to you. You were saying? So, sir, in such problems, we split the rod at the point we want the stress, right, in a way, and then we calculate weight using rotatory method. Yes, हाँ देवेश, लेकिन तुम्हारा ओरिएंटेशन कैसा है रॉड का? How are you? हॉरिजॉन्टल रख दो और दो फोर्स इक्वल फोर्सेस लगा दो साइड में। ओके गाइस, हाँ तो जैसे जो है, ओके, so this is a rod, say length L, mass M, और equal forces you are applying. Okay. Right, हाँ. Now you want to find कहाँ पे निकालना है, फोर्स निकालना है, right? Find force. नहीं, स्ट्रेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम किधर होगा? Okay, निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे देखते हैं x. It is in equilibrium, acceleration is 0. तो आप क्या करोगे, इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे। तो इस पार्ट पे F, और यहाँ पर जो मटेरियल का इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, तो still it is in equilibrium. So if you call this as section 1, FR1 is F0. अगर मान लो इस सेक्शन पे अप्लाई करना है न्यूटन्स लॉ, same thing, again you use this acceleration is 0. This is FR2. Again acceleration is 0. Acceleration 0 है तो क्या जाएगा, FR1 तो FR2, F0, right? तो इस केस में क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट। यस। अच्छा, ओके सर। सर अगर वर्टिकल होता तो ऐसा नहीं होता ना? वर्टिकल रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर m वाला टर्म आ जाएगा। हाँ, यस सर। सर ये कंडीशन जरूरी नहीं है ना कि एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है फिर भी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो उस बॉडी के अंदर ही है तो वो कोई मोशन तो करवा नहीं सकता। नहीं, इफ यू आर सेइंग कि एक्सेलरेशन जब नहीं, हमने क्या किया, ही इज सेइंग ही हैज गिवन द सिचुएशन व्हेन वी हैव अप्लाइड टू फोर्सेस स्ट्रेच्ड और इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, और F1 F2 लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा ना। ओके सर, ये जो आपने ये केस लिया उसमें पीछे की तरफ नहीं लगेगा क्या? इस पे प्लीज टेल अगेन। सर ये जो आपने केस लिया है ना, जिधर F0 इक्वल टू R1 लिखा, FR1 लिखा है, हाँ,
सर उसमें एफ नॉट पीछे के डायरेक्शन में भी नहीं लगेगा क्योंकि इनिशियल नहीं केस में लग रहा है ना। नहीं नहीं, हम तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर वी तो विल डिमांड बाकी सब नेग्लेक्ट कर देंगे टेम्पररी। यस, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो आप, उसी का ही बाउंड्री ड्रॉ करते हो एंड उस पे लगने वाले फोर्सेस शो करते हो ना? अच्छा ओके सर। गाइस ये वाला सबका आई विल रेज दिस वन। यस सर। सर ये जो आपने अभी बनाया उसमें बॉडी का मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना? हॉरिजॉन्टल अगर मान लो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है ना, और जो है थ्रू आउट इक्विलिब्रियम में है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें जो है ऐसे ही व्हेन वी आर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ एंड नेक्स्ट एक्सेलरेशन इज जीरो, तो मास तो पिक्चर में आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट फोर्थ वाला गाइस कैसे करते हो? So similar to 9. So we have to सर apply उसमें for डेंसिटी से मतलब वो लीनियर डेंसिटी बोल रहा है। इस डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म रॉड, तो डेंसिटी गिवन नहीं है ना। ओके, इससे क्या वॉल्यूम। सर आई थिंक वो मास वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, मास Yes, sir. तो दे शुड हैव गिवन। ओके हाँ, यस सर, तो उससे मास आ जा रहा है L टाइम्स रो, तो वही लेना पड़ेगा सर। L टाइम्स रो हुआ मतलब वो लीनियर डेंसिटी हुआ ना। Rho AL आएगा मास। फिर वो A कट जाएगा। ये ना था। A तो जाएगा। एक्सेलरेशन है एरिया। A मतलब यस सर, सॉरी, लीनियर मास डेंसिटी, सॉरी। क्रॉस Area सेक्शन की वाला है। this acceleration is A naught. The stress at the transfer section at the midpoint of the rod as magnitude. Midpoint पे यहाँ पे लिखा। We'll draw the cuboid diagram of this part, weird part. We have to find this force. Guys, कैसे निकालोगे इससे? force is mass into acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन। m/2 into a acceleration। तो यहाँ पे इस पूरे बॉडी पे न्यूटन लॉ का इक्वेशन क्या जाएगा? रो नहीं, हाँ हमें तो ए के टर्म्स में निकालना है। ओके, तो रो इनटू मास क्या होगा? L/2 इनटू एरिया इनटू एक्सेलरेशन FR स्ट्रेस के लिए डिवाइड बाय कैपिटल। तो ठीक है, स्ट्रेस के लिए FR बाय So here, restoring force acts in the direction of F naught because it wants to bring body to original state, right? ओके यस। सर अगर हम इनिशियल हाफ लेंगे तो एफ आर पीछे की तरफ लगेगा ना। हाँ, इनिशियल हाफ लेंगे तो उसमें क्या होगा? यू हैव टू शो F0 एंड FR1 दोनों निकालने पड़ जाएंगे, राइट? हाँ सर, बस पूछ रहा हूँ कि इनिशियल हाफ में एफ आर पीछे की तरफ लगेगा ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ आ जाएगा। इस वाला सबका हो गया ना? यस Yes, sir. ओके ओके हाँ। तो नेक्स्ट ठीक है, page 66 फिफ्थ वाला करो। Sir, I didn't understand why the restoring force acts in the forward direction. रिस्टोरिंग फोर्स जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो सपोज इसके मॉलिक्यूल्स कैसे देखिए, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे देखिए। सो अगर इसमें न्यूटन्स लॉ सेटिस्फाई करना है, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स एक्सीलरेशन इज दिस ना, तो दिस इज आवर बॉडी। तो ये जो फोर्सेस होगा, ये क्या हो रहा है? बॉडी क्या होना चाहता है? स्ट्रेच होना चाहता है।
तो स्ट्रेच होना चाहता है, तो इस पे ये ऐसा रहेगा ना, इट इज ट्राइंग टू स्ट्रेच, तो कैसा होगा उसमें फोर्सेस अट्रैक्टिव जैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा तो इस पे इस साइड और इस पे इस साइड रहेगा ना, तो इसमें हम Understood, sir. हाँ, Sir, I think it's page 61. पेज 60 नहीं सर 66 पर भी वो सम उसका ही है। अच्छा 66 लिखा है आपने वो, ओके ओके, वो 60 हाँ। लगा, सॉरी सर। बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आने से टोटल फोर्स रिस्टोरिंग फॉरवर्ड कैसे हुआ नहीं समझ रहा। नहीं, हाँ श्रेयांश, हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट इस ये वाले चंक ऑफ मॉलिक्यूल पे है ना। अच्छा सर, गॉट इट, मिड पॉइंट पे होना, ओके सर। सर अगर हम लोग आगे वाला कंसिडर करते हैं तो फिर कैसे करते हैं सर, एक बार बता सकते हैं? ओह यस यस, अगर ये वाला करना है तो जो है व्हाट यू हैव टू डू, you have to first you have to apply Newton's law on whole body as F by total mass is acceleration no. फिर आप क्या करोगे इसमें, यहाँ तो कर लिया, फिर उसके बाद जो है in this body Fr, let's try this way, F naught minus Fr mass will be m by 2 into a no, mass इसका mass m by 2 into a naught, फिर इसको रिमूव कर लेते हैं ना, एफ इज एम ए नॉट कर लेते हैं, कैपिटल एम ए नॉट, तो एफ आर इज सेम वही आ जाएगा। एफ आर फिर एफ आर बाई ए कर देंगे। तो इस वाला आ गया ना। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ वाला बताओ कैसे करेंगे। सर इन चैप्टर की आंसर की कहाँ दिया है? बॉटम पर पेज पे। Oh wait, got it. Thanks. इस बोला आ गया था ना फिफ्थ वाला, किसका डाउट तो नहीं है। सर आप बस एक बार रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो वाटर में? देखिए क्या क्या दिया है, स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय रिजिड सपोर्ट व्हेन लोडेड विद W in air it extends by L. ओके हाँ, मतलब ऐसे स्प्रिंग की तरह ले लेते हैं इसको ना, ये वाला एल ए के एल ए बोल देते हैं इसको, के एल ए इज W एम जी। फिर सेकंड केस में जो है and it is immersed in water, the extension is reduced to LW. Okay, so K times LW हो जाएगा ना, और बायन फोर्स दिया जाएगा आपको इज इक्वल टू WmG।
the F is equal to kx that we have derived in Young's modulus, it is with magnitudes, right? हाँ मतलब y के, हाँ मतलब उसको हम वही सोच के कर रहे हैं y a by x। हाँ नहीं तो सर बट अगर सर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं ना, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है। यस यस यस, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। मतलब सर हम लोग डायरेक्शन पहले ही डिटरमाइन कर रहे हैं और उसका सीधा मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, दो इक्वेशंस आ जाएंगे सर यहाँ यंग पर। मॉडल्स को कट करना है इक्वल एफ बी, हाँ के को वाई ए बार लिख दिया Young's modulus, और एफ बी प्लस के इंटू एल डब्ल्यू इज एम जी, और दूसरा क्या आ जाएगा, या इसको इधर भेज देते हैं, एम जी माइनस एल बी का, और के टाइम्स एल ए इज एम जी, तो के टाइम्स एल डब्ल्यू, एम जी को आप लिख सकते हो ना रो एस पी जी, और एफ बी क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू वी जी, रो डब्ल्यू वी जी डिवाइडेड बाई, ना ये क्या आ जाएगा, रो एस पी, ये ठीक है क्या, देखो इसमें एल डब्ल्यू बाई एल के, इक्वेशन से एक बार चेक करो क्या आ रहा है इससे। यस सर, आता है ऑप्शन बी। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ना, हाँ रो एस बाई रो डब्ल्यू निकाल। So your screen is a bit blur. No sir. क्या क्या It's proper, sir. ओके, Oh, sir, he was telling your screen was blurred. स्क्रीन ब्लर आ रहा है फिर से। नहीं सर, नहीं सर, बराबर है। Now it's fine, sir. Got it. तो इसका आंसर क्या आ रहा है फिर, अमूक कौन सा आया था आंसर? फिर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है। इस नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सर आप आंसर बता सकते फॉर विच वन, इसके लिए क्या हैं? यस आंसर, हाँ ऐसी वैल्यूज लिखी, ट्राई करो आपको कितना आ रहा है। हरी बोला प्लीज, बुकलेट का सॉल्यूशन यू हैव पोस्टेड ना द ग्रुप्स कंप्रेस करके। सॉरी सर, आज कर देता हूँ, सॉरी सर, भूल ही गया मैं, आज कर दूंगा। तो इसका भी इसमें भी, हाँ इसमें भी करना है यार, ये वाला भी थोड़ा चैप्टर लेंदी जाएगा। कैन कोई कैसे कौन कौन कर सकता है इसमें, Sir, for this chapter also you will be providing illustration, right? यस यस, हाँ इसमें वही फिर इरोडो के रखेंगे, हाँ चलो ठीक है। सर इसके एक्सरसाइज कंपैरेटिवली छोटे हैं।
sir. Like 15 sums every 50 and 5 exercises. Okay. इसमें ऐसा करते हैं कि we can have 4 and window. Okay, sir. No problem. Okay. 3 मिलेगा. 3 you can take. Sir, I can do 3. Your name. Hari, sir. Hari you can have. Okay. Hari 2 भी. Sir, I can take 2. 2 name. हाँ 2 बताओ किसका नाम. Sir, Akshat. Okay, Akshat can take 2 और फिर 1 कौन मिलेगा. I will take, sir. Ruchir sir name please. Ruchir, sir. Okay. Sir, in chapters are also there. Okay, हाँ in chapter. In chapter you can take. Sir, I'll do. Yeah, please tell name. Alina. Valida. Okay. इसका आंसर क्या आ रहा है यार इसका. इसके लिए आंसर क्या होगा. दो Doing वायर्स. so, sir. हाँ 2 वायर्स एंड टू एंड जॉइंट. एक बंदा उसको खींच रहा है. यस ब्रायन. हाँ सर आपको आंसर मालूम है क्या? इसका नहीं. हाँ ब्रायन स्कूल का आंसर है. कितना था ब्रायन इसका. I got F into L1 by Y1A1 plus L2 by Y2A2. Guys, F is YA by L into X. X क्या हो जाएगा. FL by AY. Every cross section stress will be same, guys. Force throughout the section. Horizontal equilibrium. ये कितना आ जाएगा. F not L1 by A1 by 1. F not L2 by A2 by 2. Sir, won't the force change at the intersection, like Yes, at the Yes, joint? sir. Okay. अगर intersection पे हो रहा है तो ठीक है भाई. Again, we draw FBD. Acceleration is 0. F not. Same string. तो F रहेगा ना. Where F is equal to F not. वैसे इसका भी सर करो. वहां पे तो आगे की था. और ये भी F जो है F not. Isn't the mass changing in the the mass there is mass to the rod? लेकिन Yes, यहाँ sir. पर it is horizontal position. Acceleration is 0. तो मास का टर्म पिक्चर में आ ही नहीं रहा है. सर वो F is equal to FT नहीं आएगा. मतलब अलग होना चाहिए ना. यहाँ पे F naught नहीं होना चाहिए. Sir, you can use the trick of Newton's laws. We can replace that by a string, a massless string, and then we can see that both the forces are same. Yes, हाँ, sir. Acceleration yes. हाँ दोनों के बीच का उसको जो है हाँ उसके हाँ जो है उसको दिस जंक्शन ना. हाँ ऐसा.
इक्विलिब्रियम में इक्वली आएंगे ना देवेश? यस सर, करेक्ट ना? यस सर, यही आ रहा था। ठीक है। सर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर यार इन दोनों का समेशन ना, मतलब मैंने एक जनरल किया, एक सम किया। एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ दूसरा और बताना था, तो जस्ट ये तो बैकग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए हम जो है दूसरे मतलब इंटीग्रेशन वाले सम्स ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो जस्ट हमने डिस्क्रीट वैल्यूज वाली। सर तो उसमें यंग्स मॉड्यूलस वेरी करेगा? नहीं, अगर मान लो कैसा भी है यंग्स मॉडल कांस्टेंट रख लेते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे पूरा वायर है और ऐसा है, अगर हॉरिजॉन्टल में है स्ट्रेस सेम पता चल गया, तो पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जो है नेट एक्सटेंशन निकालना है तो समेशन ऑफ ऑल द एक्सटेंशन कर लेंगे। Sir, I had a small doubt. Like across a wire, the force remains constant or the stress? अक्रॉस अ वायर, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूटन्स लॉ से क्या मिल गया, एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है 0 है तो फोर्स कांस्टेंट आ गया है ना। Okay, sir. So if area is changing, the stress change होगा, but force will remain constant. Force will remain constant as per the Newton's law. Okay, sir. But area change is not necessary for stress change, right? एरिया, हाँ एरिया अगर कहीं पे मान लो, नहीं वो जय बोल रहा है कि कहीं आपने नहीं, रॉड मतलब लाइक कांस्टेंट एरिया नहीं है उसका, उसने लिया। पिछले वाले प्रॉब्लम में वो वर्टिकली प्लेस था तब स्ट्रेस अलग था ना? यस, वहां पर इसलिए अलग था क्योंकि वहां पर हर सेक्शन पे फोर्स चेंज हो रहा था, यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा। Sir, I got by replacing by string method, but won't the part of the rod that is attached to wall, won't it try to pull the restoring force would be inwards, right? To prevent elongation? नहीं, you are talking about this junction या this junction? Sir, the right वाला junction where you have attached the string. Sir, मेरे को string वाले method से समझा कि outwards act कर रहा है, but अगर वो नहीं लगाते तो कैसे पता लगता? नहीं, स्ट्रिंग वाला मेथड बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये बाउंड्री वाली मॉलिक्यूल्स और ये वाली बाउंड्री वाली मॉलिक्यूल्स ऐसे, और उनके बीच का फोर्स इस पे ऐसा और इस पे ऐसा। Okay, sir, got it. ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, हाँ सर, बाय सर। थैंक यू सर। क्लास इनिशिएशन कोड प्लीज तो ट्राई करके रखना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में जो भी टफ सम्स होंगे वी कैन डेफिनेटली। श्योर सर। ओके गाइस, थैंक यू ऑल, बाय।